दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये होमेज का XT2000 मॉडल है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे दोस्त हैं मोहम्मद मंजर भाई डिंगा सिटी से, वो मुझे ये दे के गए थे। और अब चूँकि कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं छोटे इन्वर्टर के ऊपर ही डालूँगा और ये तकरीबन कोई 8-10 वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे इन्वर्टर के ऊपर ही बनाई जाएँ ताकि इनमें जो मेन फॉल्ट आते हैं वो क्लियर हों और इनका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए आपका। ये देखें ना, ये मेरे पास 3 इन्वर्टर और पड़े हुए हैं तो इनको भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बजाय एक वीडियो में इन चारों को कवर करने के इन चारों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना दी जाए ताकि उससे जो है ना एक तो जो फॉल्ट है वो भी क्लियर से समझ आए आपको और उसमें हम डिटेल से बात भी कर लें। तो ये जो इन्वर्टर है ये तो खैर ओपन ही है, मैंने इसको जब देखा तो ये ओपन ही था। उन्होंने ये चारों इन्वर्टर रिपेयर किए लेकिन उनसे नहीं ये हुए नहीं तो उन्होंने मुझे इधर भेजे हैं और इसकी जो डीसी साइड है ये भी निकली हुई है और काफ़ी सारे इसमें जो पार्ट्स हैं वो मैं देख रहा हूँ कि मिसिंग है। बहरहाल जो भी है इनको जो है ना वो तसल्ली के साथ चेक करेंगे यके बाद दिखरे और इनको जो है ना वो डिटेल के साथ देखेंगे कि ये छोटे जो इन्वर्टर हैं इनमें ये क्या इशू आते हैं। और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी वसूल हुए थे पिछले दिनों में कि आप ज़रा भाई छोटे इन्वर्टर के ऊपर भी काम करें और इनके जो फॉल्ट हैं उनको भी जो है वो डिटेल के साथ समझाएं। तो आज इससे शुरू करते हैं और ये जो इन्वर्टर है इसको देखते हैं डिटेल में। और एक तो हर वीडियो में पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ लेकिन उसमें जो है क्योंकि एक वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फॉल्ट को ही डिटेल के साथ देख सकते हैं। उससे जो ज़्यादा फॉल्ट होते हैं फिर वो एक तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, काफ़ी लोग जो है कहते हैं कि वीडियो आप बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, फिर वो हमारे लिए टाइम नहीं इतना होता कि हम उसको प्रॉपर देखें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट्स वीडियो में और शॉर्ट्स वीडियो बनाई जाए और उसमें जो फॉल्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इसको ओपन करते हैं। ये मेरा ख्याल है 24 वोल्ट का सेट है, हाँ ये 24 वोल्ट का सेट है और इसमें जो ये एक 12 वोल्ट का है, ये वाला 12 वोल्ट है और ये वाला भी 24 है और ये वाला ये भी 12 वोल्ट है, यानी 2 24 वोल्ट और 2 12 वोल्ट हैं सेम, यानी सेम मॉडल है चारों। तो इसको जो है ना वो देखते हैं, इसका मैं बोर्ड सर्किट बाहर निकालता हूँ और इसकी जो है ना वो टेस्टिंग और चेकिंग करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है और इसके बोर्ड के ऊपर उन्होंने काम किया है। यहाँ पे एक तो ये जो यहाँ पे मॉसफेट लगे हैं वो भी नहीं लगे हुए डीसी साइड पे और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो रेजिस्टेंसें लगाई हुई हैं ये देखें, ये भी SMD नहीं लगी हुई बल्कि आम जो रेजिस्टेंसें हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल नीचे से ट्रैक भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक लगती है आपकी 20K की रेजिस्टेंस जिसका कोड होता है 30C, ठीक है, और दूसरी आपकी लगती है 10 ओम की। तो यहाँ पे हम एक तो SMD रेजिस्टेंसें लगाएंगे और उसके बाद ये जो साइड है इसको क्लियर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये और ये AC साइड जो है ये भी मैंने इसकी टेस्ट की है, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ से ये जो इसका एक मॉसफेट है IRF 740 लगी हुई है, ये शॉर्ट है और ये लगी नहीं हुआ सिरे से, ठीक है। और इसके अलावा एक तो इनको बाहर निकालता हूँ ना मैं, इनको बाहर निकाल के और यहाँ से ये जो मॉसफेट हैं इनकी जो ड्राइवें वगैरह पहले वो क्लियर करते हैं और कैपेसिटर भी कुछ लगे हुए, यहाँ से कैपेसिटर भी इसके निकले हुए हैं। और इसके अलावा और इसमें जो काम हुआ है वो तो तकरीबन यही है, यानी इन्हीं 2 जगहों पे ये काम हुआ है। साइड कार्ड इसका अलबत्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं हुआ। ये पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें जो मोस्टली सेक्शनाइजेशन की होती है वो आप देख लें। ये इसका 35-25 का सेक्शन है और इसके अलावा ये इसकी जो 38-43 IC है और ये इसकी पावर सप्लाई का सेक्शन है ये सारा, ठीक है। यहाँ से इसका ये सप्लाई वाला जैक लगता है इधर और यहीं से ये ऑन ऑफ होता है। इसके अलावा ये इसका चॉपर है जो मेन सप्लाई को जो है ना वो 12 वोल्ट आगे यहाँ निकालता है और ये इसका 78.5 लगा हुआ है जो 5 वोल्ट सिस्टम को देता है और सिस्टम आगे पूरे यूनिट को ड्राइव करता है। ये इसका लगा हुआ है जी बैटरी सेंस के ऊपर ना, सॉरी मेन सेंस के ऊपर, ठीक है। और ये जो है ना ये IC जो है आपका ये बैटरी सेक्शन भी देखता है और मेन सेंस भी देखता है, यानी ये मेन सेंस का असल जो इसका सेक्शन है ना वो यही बना हुआ है, ये बैटरी सेक्शन बना हुआ है नीचे ये वाला, ठीक है। और ये इसके साथ भी लिंक है, यानी सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों ICयों की आपस में है, ये बात ध्यान में रखनी है। अभी अक्सर ये रेजिस्टेंसें यहाँ से खराब हो जाती हैं जिससे आपके जो मेन है वो यहाँ कम ज़्यादा होती है या कभी मेन पकड़ता है कभी नहीं, तो ये इस सेक्शन का ही फॉल्ट होता है।
तो ये दो TL431 लगे हुए हैं जो इन मुख्तलिफ कपलर्स की स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो स्विचिंग है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये इंशाल्लाह दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कार्ड जो है ये आप बाहर निकाल के फर्दर भी इसको आप चेक कर सकते हैं, यानी इसको बाहर निकाल के यहाँ से अलग से 12 वोल्ट दें या 24 वोल्ट दें, तो आप इसको आगे इसकी स्विचिंग ऑन करके तो इसकी जो सप्लाई है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और जो इशू आता है वो आता है चार्जिंग साइड का इशू। मेन जो इसमें कारीगर हजरात जो है ना वो फंस जाते हैं वो इसकी चार्जिंग का इशू होता है। तो ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, ये 3843 IC लगी हुई है चार्जिंग सेक्शन के ऊपर, और यहीं से आपकी ये जो मॉसफेट लगा हुआ है चार्जिंग वाला, इसकी ड्राइव ओके होती है, ठीक है। ये मॉसफेट लगा हुआ है, कुछ में 2 लगे होते हैं, कुछ में 1 लगा होता है। तो ये इनका चार्जिंग का हिस्सा होता है। ये इनका ओवरलोड का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। बहरहाल इसको इंशाल्लाह सबको डिटेल के साथ देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें ये आगे मज़ीद क्या क्या इशू निकलते हैं। तो अभी मैं इसकी ये जो साइड है वो क्लियर करता हूँ। इसमें जो रेजिस्टेंसें ओरिजिनल नंबर की लगती हैं वो लगाता हूँ, और इसमें जो मॉसफेट वगैरह वो बाहर निकाल के तो इनको टेस्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जो SMD काम है वो मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 के और 10 ओम की रेजिस्टेंसें लगती हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये जो 3 मॉसफेट है ना, इनकी ड्राइवें यानी गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है, ये तीनों कॉमन होती हैं, और यहाँ पे ये जो है इनकी तीनों की भी कॉमन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपकी 10 ओम है, और ये आपकी ये 10 ओम है, और ये 20 के है, ठीक है। इसी तरह ये भी 10 ओम, 20 के, 10 ओम, 20 के। ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये डॉट और ये डॉट और ये डॉट, ये तीनों इस साइड से एक ही हैं। ये देखें, ये एक ही ट्रैक है, ये डॉट था और ये यहाँ मिला हुआ और ये यहाँ मिला हुआ, ठीक है। और ये दूसरी तरफ से यहाँ से निकला और ये होता हुआ यहाँ से सीधा पहुँचा इधर, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। इसी तरह ये डॉट और ये डॉट और ये डॉट, ये इस साइड से मिले हुए हैं, ये देखें यहाँ से, ये देखें ये मिला हुआ, ये 1 2 3, और ये ट्रैक आया सीधा यहाँ से होता हुआ इधर, ठीक है। यानी ये दोनों इनकी जो ड्राइवें की मेन इनपुट है वो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ, फिर आपको ज़रा ये बेहतर पता चलेगा। देखें, मीटर को मैंने ये कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा, और यहाँ पर ये देखें, ये आपका ना कोई सा भी एक डॉट आप देख लें तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है सीधा, ठीक हो गया। ये देखें, ये डॉट और ये डॉट, ये तीनों एक हैं। इसी तरह ये जो डॉट है ये इसके साथ नहीं बोलेगा, ये देखें, ये कोई कंटिन्यूटी दे रहा है। ये उठा के मैं जब ये साथ वाले पे रखता हूँ तो ये देखें, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, यानी इसकी ड्राइव का सोर्स ये पॉइंट है और इनकी ड्राइव का सोर्स ये पॉइंट है। अब ये यहाँ से ये सीधे आते हैं इस साइड कार्ड में, ये देखें, ये ऐसे लगता है ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है जहाँ पे ये सीधे इनकी एंट्री होती है लाइनों की, ठीक है। और यहाँ से ये यहाँ से होता हुआ एक ये है, और ये सीधा IC की पिन नंबर 11 में, और दूसरा जो है वो सीधा पिन नंबर 14 में, यानी पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 ये इनका सोर्स पॉइंट है। ये देखें ना, ये सीधा इधर आ गया, और ये वाला जो है ये यहाँ से होता हुआ, ये देखें, ये यहाँ से होता हुआ तो ये सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बाद दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे एक भी कोई आपका पॉइंट मिस हो जाए ना, यानी किसी एक मॉसफेट की ड्राइव बंद हो जाए, तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी से लोड लेना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ फिर आपकी ये जो साइड है वो ब्लास्ट होती रहती है, जलती रहती है, तो इसको आपने लाजमी चेक कर लेना है। इसमें जो मॉसफेट निकले हैं वो 3808 नंबर लगा हुआ है, और ये 75 वोल्ट का और 140 एम्पेयर का मॉसफेट है, और ये इनमें बड़ा अच्छा वर्क करता है, परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके अलावा ये जो इसका साइड कार्ड है, यहाँ से ये कैपेसिटर भी ख़राब निकला है, ये देखें थोड़ा सा फूल चुका है, और इसका नंबर 50 वोल्ट और 47 माइक्रो फैरेड का ये कैपेसिटर है। और इसके अलावा और जो मैंने अभी तक इसमें देखा है, बाकी तो इसका कार्ड बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश है, कोई इसमें चीज़ चेंज नहीं हुई, ना इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है।
और इसके अलावा ये जो साइडें इनकी डिस्टेंसें मैंने ओरिजिनल लगा दी हैं, जहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर लगता है इसकी सफाई वगैरह कर दी है, और यहाँ पे भी इसकी मैंने सफाई वगैरह कर दी है। और इस साइड से मैंने इसके सारे जो IRF 740 हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अच्छा, इनकी जगह आप 17 इंच 40 भी लगा सकते हैं। IRF 740 भी चल जाता है और 17 इंच 40 भी चल जाता है और 24 इंच 60 भी चल जाता है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नंबर जो है वो इसमें लगा सकते हैं, और ये वो नंबर हैं जिनमें आपको ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। हाँ, अलबत्ता अगर आप 2460 लगाते हैं तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंसों की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है गेट के ऊपर, नहीं तो IRF 740 और 17 इंच 40 हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, वो आप एज़ इट इज़ लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे तो इसकी जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जिसकी जो AC साइड है यहाँ पे जो रेजिस्टेंसों की वैल्यू है वो ये 220 ओम लगी हुई है, और ये साथ 49 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इसका कोड है 68C। ठीक है, और ये 221 ओम, यानी 221 का जो एक है वो ज़ीरो करेंगे तो आपको ये जो जवाब मिलेगा वो 220 ओम मिलेगा। तो ये सब के ऊपर 49 के और 220 ओम, 49 के और 220 ओम की रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। इसका ये जो कैपेसिटर है ये भी मैंने यहाँ से बाहर निकाला है, इसका एक पॉइंट तो नीचे से ये देखें उन्होंने ये इसका ये लेग प्रेस की हुई है, तो ये आपने यहाँ पर लगाना है। और बाकी इसमें मुझे किसी एरिया में काम होता नज़र नहीं आया। अब इसको जो है ना वो मैं करता हूँ फाइनल, और इसमें कार्ड वगैरह लगा के इसमें जो मॉसफेट हैं वो लगा के और कैपेसिटर यहाँ पे लगाता हूँ, तो फिर इसको करते हैं ऑन करके देखते हैं। बल्कि ये मॉसफेट लगाने से पहले ना मैं आपको इसकी ड्राइवें चेक करवाऊँगा, उसके बाद फिर इसमें मॉसफेट लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो है ना वो ये लगाता हूँ कार्ड। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा मसला आता है, ये जब यहाँ पे कार्ड लग जाता है ना तो फिर यहाँ पे आप ये मॉसफेट वगैरह लगाने में बड़ा मसला आता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ये जो हीट सिंक है ना इसका ये बाहर ही रहने दें, और इसके ऊपर बाहर से ही आप टाइट करके ना अपने मॉसफेट, तो फिर इसको जो है ना यहाँ पे इंसर्ट कर लें। उससे पहले अपनी जो गेट ड्राइवें हैं वो आपने लाजमी टेस्ट कर लेनी है। तो अभी इसको मैं कार्ड इसमें फ़िट करता हूँ, और कार्ड फिट करके इसकी दोनों तरफ से ड्राइवर टेस्ट करते हैं, और ड्राइवर टेस्ट करने के बाद फिर इसमें मॉसफेट लगा के तो चेक करते हैं कि आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। अच्छा दोस्तों, साइड कार्ड मैंने इसमें लगा दिया है। मेरी कोशिश है कि साथ साथ आपको मैं जो है ना वो वीडियो ज़्यादा स्किप ना करूं, साथ साथ ही आपको बताता जाऊं ताकि आपको जो है ना वो आसानी से एक सीक्वेंस के साथ समझ आती जाए। तो अभी साइड कार्ड मैंने इसमें लगा लिया है। अब इसकी ड्राइवर टेस्ट करेंगे, और ड्राइवर टेस्ट करने के बाद ये जो मॉसफेट है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, और यहाँ पे अपने जो बस वोल्टेज हैं यानी 300-350 वोल्टेज वो पूरे करने के बाद फिर AC साइड की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने इसका ड्राइव कार्ड भी बाहर निकाला। ये भी इसमें जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा ना ये फटे हुए हैं, ये देखें यहाँ से ये सारे ये देखें ये फटे हुए हैं सारे। खैर इसकी तरफ तो बाद में आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस भी जली हुई है, ये भी फटा हुआ है यहाँ से, तो इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले जो है ना वो ये DC साइड है इसको क्लियर करते हैं। तो DC साइड क्लियर करने के लिए आपने इसको लगाना है बैटरी के साथ, यानी इसकी जब आपने ड्राइव टेस्ट करनी है तो बैटरी के साथ इसको लगा के तो इसको करना आपने ऑन। कोशिश करें इनका अपने ही जो पैनल है वही बाहर निकाल लें, अगर आपके पास लग पड़ा हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं। तो जब आपने इसको ऑन करना है तो ऑन करने के बाद ये देखें ये यूनिट ऑन हुआ, और ऑन होने के बाद ये जाएगा फॉल्ट के ऊपर। बल्कि मैं ये लीड भी लगा देता हूँ ताकि ये इसकी जो लाइटें हैं वो भी साथ साथ, ये देखें ये रेड लाइट जल गई है। अब ये चला गया फॉल्ट के ऊपर। तो फॉल्ट में ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से अब आप इसकी करेंगे ड्राइव टेस्ट। ठीक है, यहाँ से ये इसके गेट और सोर्स के ऊपर आपने मीटर की पराबें रखनी है, और यहाँ से आपने इसकी ड्राइव को ऑन करना है। तो ये मैं भी इसकी ड्राइव ऑन करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसकी ड्राइव ऑन की तो ये 4.9 की वोल्ट की ड्राइव यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये ड्राइव ऑन कहाँ से करनी है ये भी देख लें। ये बाद में आप जो है ना वो पूछेंगे मुझसे कि ये ड्राइव कहाँ से आप ऑन करते हैं। तो ये जो कपलर लगा हुआ है ना ये वाला, ये 35-25 की स्विचिंग के ऊपर लगा हुआ है ये वाला। तो इन दो पॉइंट्स को आपने यहाँ से शॉर्ट करना है, ये वाले। ठीक है, ये जो है ना ये मीटर और कलेक्टर का पॉइंट है कपलर का, ये अपना नोड और कैथोड है, और ये जो है ये मीटर और कलेक्टर है। तो यहाँ से जब आप इनको शॉर्ट करेंगे तो आपकी जो 35-25 इंच की ड्राइव ओपन हो जाएगी। बल्कि मैं
शॉर्ट क्या, इसको यहीं पे टांका लगा देता हूँ ताकि सब के ऊपर हमारी जो ड्राइव है वो तसल्ली के साथ चेक हो सके। तो ये मैंने इसको यहाँ से कर दिया शॉर्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब मुझे बार बार यहाँ से वो चिमटी से उसको ऑन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इसके ऊपर अपनी ड्राइव जो है वो तसल्ली से टेस्ट कर लेंगे। तो अभी मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। तो अब ये देखें, ये मीटर के ऊपर यहाँ पे ये देखें 4.9 और यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे भी 4.9 और यहाँ के ऊपर भी 4.9 और यहाँ से ये थोड़ा इसका ट्रैक डैमेज था इसलिए यहाँ पे भी 4.9। तो ये 6 के 6 जो हमारे मॉसफेट हैं इनके ऊपर 4.9 वोल्ट की ड्राइव जो है वो आ गई है। अब जब यहाँ पे ड्राइव आपकी क्लियर हो जाए, रेडी हो जाए, तो फिर क्या करना आपने कि अब आपने यहाँ पे लगाने हैं मॉसफेट। और मॉसफेट कोशिश करेंगे इसमें जो 3808 नंबर है वही आपने लगाना है। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये 75 वोल्ट और 140 एम्पेयर का बड़ा अच्छा ये मॉसफेट है, तो इसका आपने इधर यूज़ करना है। तो ये एरिया क्लियर करने के बाद, कैपेसिटर वगैरह लगाने के बाद, और यहाँ पे फिर हम अपने वोल्टेज को ओके करेंगे। जब यहाँ पे 300-350 वोल्टेज आ जाएं तो फिर हम आगे इसकी जो AC साइड है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मॉसफेट वगैरह लगाता हूँ, मॉसफेट लगा के इसको क्लियर करके तो फिर AC साइड की तरफ आते हैं। एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे, एक तरतीब के साथ चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मॉसफेट है वो मैंने हीट सिंक पे लगा लिए हैं। अब इसी तरह आपने भी लगाने हैं। ये देखें ना, बाहर हीट सिंक निकाल के तो इसी तरह आपने ये लगा के तो फिर बाद में इनको ऐसे फिट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने ओरिजिनल IRF 3808 नंबर जो है वो इसमें लगाया है। और कोशिश आपने यही करनी है कि ओरिजिनल पार्ट से ही आप भी यूज़ किया करें, ये लॉन्ग टर्म चलता है और ये ख़राब नहीं होता। तो इस इन्वर्टर को जो है ना वो फिर आप इसके ऊपर लोड भी अगर थोड़ा अच्छा डाल लें तो फिर भी इनमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें जो मॉसफेट है वो आपने अच्छे यूज़ किए होते हैं। तो अभी मैं इनमें ये इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद फिर इसके आगे जो है ना वो वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका जो इसकी जो DC साइड है वो तो मैंने कर दिया क्लियर। इसमें जो कैपेसिटर हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं और बिल्कुल न्यू फ्रेश कैपेसिटर लगाए हैं, ठीक है। और 35 वोल्ट और 3300 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगाए हैं और इसमें जो मॉसफेट हैं वो भी मैंने नए लगा दिए हैं। अच्छा, अब तो ये तो हो गया ओके। अब इसको टेस्ट करके ना, तो टेस्ट करके यहाँ पे हम अपने वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि क्या हमें 300 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जब तक वो वोल्टेज टेस्ट नहीं होंगे हमने आगे जो है वो नहीं जाना, यानी हमारी पहले जो DC साइड है वो ओके होनी चाहिए। तो स्विचिंग आपने वो उतार लेना टांका वहाँ से जो लगाया था, और यहाँ पे इस तरह का बल्ब ले लें या मीटर ले लें या जो भी आपके पास चीज़ है वो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है DC वोल्टेज के, ठीक है। ये 4 जो डायोड है वो लगे होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे अब आपने इसको करना है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जो लैंप है वो लगा लेना है और यहाँ से मैं इसका करता हूँ स्विच ऑन। तो जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये देखें बल्ब ग्लो हुआ और साथ ही सिस्टम फॉल्ट पे चला गया और ड्राइव में पीछे से सिस्टम ने रोक लिया। अब हम यहाँ इसको ज़बरदस्ती ड्राइव ऑन करा के चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं और ये डायोड वगैरह अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अभी मैं इसकी यहाँ से ड्राइव ओपन करूँगा। तो ये देखें मैंने इसकी जैसे ड्राइव ओपन की तो यहाँ पे हमारा जो लैंप है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोशन हो गया और बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसने यहाँ पे रिज़ल्ट दिया, शाइन दी है। तो अब ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा ये जो DC सेक्शन है वो क्लियर है। यहाँ अब यहाँ हमने कोई काम नहीं करना, ये ओके हो गया। डिस्टेंसें हमारी जो थी वो भी मैंने ओरिजिनल लगा दी, कैपेसिटर ये वो डायोड ओके हैं। अब आएंगे हम अपनी AC साइड की तरफ, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये कार्ड मैंने बाहर निकाला है। अच्छा, इस कार्ड के बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ। ये जो ड्राइव कार्ड है ना, ये ड्राइव कार्ड यहाँ पे ये 4 इसके जो ट्रांजिस्टर है ना, ये चारों NPN लगे होते हैं। ये आपने जहन में रखना है, NPN 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 और NPN। और ये जो है ये PNP हैं, ये भी PNP, ये भी PNP, ये भी PNP। अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि इन जो ये जो ट्रांजिस्टर इनके ऊपर कौन से कोड वाला लगाएं। तो मेरे भाई आप कोई सा भी लगा सकते हैं, NPN और PNP कोई सा भी नंबर। कुछ के ऊपर CR लिखा होता है, कुछ के ऊपर 1P लिखा होता है, कुछ के ऊपर W1P लिखा होता है, कुछ के ऊपर 2F लिखा होता है, कुछ के ऊपर W2F लिखा होता है। तो मुख्तलिफ कोड्स के साथ आते हैं। आपने जस्ट मीटर के साथ क्या कर लेना है कि NP है यहाँ भी NPN है, यहाँ भी NP है।
तो यहाँ पे ये PNP, यहाँ पे NPN। अच्छा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी जो है ना वो 3/3K की ये रेजिस्टेंस भी जली हुई है, तो इसको भी आपने चेंज करना है। यहाँ पे ये 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो ये कार्ड आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, उनकी क्या वैल्यू है। ये PC 817 लगे हुए हैं, तो ये छोटा सा कार्ड है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें जितने कंपोनेंट है वो आपके फिंगर टिप में होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगती है और कौन सा ट्रांजिस्टर लगता है और कौन सा डायोड लगता है। तो इसकी मैं थोड़ी सफाई करता हूँ। ये देखें, ये इसमें ये PC 817 3 कपलर लगे हुए हैं जो कि इनकी स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सफाई करता हूँ। ये मुझसे पहले भी किसी ने इसकी जो है ना वो डीसोल्डिंग जो है वो की है, तो इसको मैं साफ़ करके यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज करके रेजिस्टेंसें चेंज करके तो फिर इसको लगा के तो फिर यहाँ पे अपने मॉसफेट लगाते हैं और मॉसफेट लगा के चेक करते हैं कि हमारा इन्वर्टर आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों, इसका जो कार्ड है वो तो मैंने कर दिया रेडी, और इसमें सिर्फ एक वही वाला ट्रांजिस्टर नहीं फटा हुआ था, इसमें जो ये और भी 2-3 है वो भी शॉर्ट निकले हैं। यानी ये देखें, यहाँ पे एक तो ये ख़राब था और ये रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगा दी, ये भी शॉर्ट था, ये भी शॉर्ट था, और इसके अलावा हाँ बस यही थे, बाकी ठीक थे। तो ये 2-3 जो है ना वो मज़ीद ख़राब निकले हैं। तो आप भी सबको एक दफ़ा चेक करने के बाद ही इसको आपने लगाना है। ऐसा ना हो कि आप जो ख़राब निकला है उसको उठा के नया लगाएं और बिल्कुल उसको वापस लगा दें अपनी जगह। ये लगाने से पहले आपने टेस्ट लाजमी कर लेने हैं एक दफ़ा, बाकी भी ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद फिर इसकी जो है ना वो ड्राइवर टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्राइवर टेस्ट करने के बाद फिर इसको जो IRF 740 है ओरिजिनल वो लगाते हैं और लगा के टेस्ट करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे गया या नहीं गया। तो फाइनली दोस्तों, इन्वर्टर में मॉसफेट मैंने लगा लिए हैं IRF 740 ओरिजिनल, और जो है ना वो फ्रेश मैंने मॉसफेट लगाए हैं, ये पुल आउट नहीं है। इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ मैंने ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ किए हैं। तो अभी इसको करते हैं टेस्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ैन आप इसके साथ अटैच कर लें। यहाँ पे फ़ैन आपने लाजमी लगाना, नहीं तो ये फॉल्ट पे चला जाएगा। और ये जो LED पैनल है वो भी आपने इसके साथ लगा लेना है। तो अभी इसको करते हैं ऑन, बैटरीज के साथ अटैच करें, और अभी मैं इसको करता हूँ ऑन और चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो किस कंडीशन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें दोस्तों, इन्वर्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है, इसका फ़ैन भी, और इसकी जो लाइट है येलो वो भी ऑन हो चुकी है। प्रॉपर तरीके से इन्वर्टर रेडी हो चुका है। और बल्कि आपको एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको मैं इसकी जो ड्राइवें हैं वो टेस्ट करवा दूँ। इसकी ड्राइवें लाजमी आपने टेस्ट करनी होती हैं, जो AC सेक्शन की ड्राइवें हैं कि वो कितनी हैं। इसमें जो आधे मॉसफेट हैं वो साइड कार्ड में जो कपलर लगा होता है उसके थ्रू ऑपरेट हो रहे होते हैं, और आधे जो हैं वो डायरेक्ट। तो इनकी ड्राइवें थोड़ी सी डिफरेंस होता है कुछ पॉइंट का। तो ये 3.5 और आगे ये 5, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट की ड्राइव है, इसके ऊपर भी 5 वोल्ट की ड्राइव है, इसके ऊपर भी 4.9। ये ड्राइव चेक करते बड़ा अपने एहतियात करना है। ये हल्की सी भी ये मीटर की प्राब अगर दोनों पॉइंट को टच कर दे तो आपका मॉसफेट जाता रहता है, तो ये आपने ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे 5.2 और यहाँ पे भी 5.2, यहाँ पे भी 5.2 और यहाँ पे भी 5.2। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ड्राइवें बेहतरीन है। ये लाजमी आपने टेस्ट करनी है, और ये ड्राइवें जो है ना ये बराबर होनी चाहिए, यानी इन चार के ऊपर जो ड्राइवें हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो अभी ये तो हमारा इन्वर्टर हो गया ओके। अब पीछे रह गए हैं हमारे ये 3 इन्वर्टर, तो इनकी वीडियो मैं अगले पार्ट में डालूँगा, तो उसके लिए ये सारे पार्ट आप लाजमी देखें। और इसके अलावा जो है कि ये जो इन्वर्टर, अब इसको मैं वीडियो यहीं तक रखूँगा, इसको पैक वगैरह नहीं करूँगा। अभी मैं इसकी बॉडी देख रहा तो इसमें फ़ैन भी नहीं है, ये फ़ैन मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो उसका फ़ैन भी मैं चेंज करता हूँ, कोई नया लगाता हूँ बल्कि। तो अगला जो इन्वर्टर है वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में उसको रिपेयर करूँगा। तो आप जो है ना वो कोशिश करेंगे इसके चारों पार्ट देखें और देखते हैं कि अगले इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट सामने आता है। ये 2-4 घंटे में इंशाल्लाह ये चारों इन्वर्टर जो है ना वो हम रेडी कर देंगे। तो ये पार्ट 1 जो था ये यहीं पर एंड था। उम्मीद है आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।